सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जिसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन होस्टिंग, और इसके 4 काउंसिल मेंबर हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1774 में। एक सुप्रीम जज था और 3 अन्य जज थे। जिस सुप्रीम जज थी वो एलिजा एम्पे थी। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, जिसने क्या किया, ड्यूल गवर्नमेंट इंडिया में स्थापित की। ठीक है, और यही लेके आए बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इकोनॉमिकल के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल के लिए। फिर चार्टर अधिनियम आया 1793 का। 1793 इसने क्या किया, चार्टर अधिनियम 1793 ने क्या किया, ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड कर दी 20 साल के लिए। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम आया, जिसने ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती थी चाय और चाइना के साथ। और 1813 में क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में आए थे। 1833 चार्टर अधिनियम स्लेवरी ख़त्म कर दिया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग ही था। यही विलियम बेंटिंग इंडियन लॉ कमीशन 1834 को लेके आया था। चेयरमैन और इंडियन लॉ कमीशन का चेयरमैन थे मैकाले। इसलिए मैकाले को क्या कहा जाता है, इंडियन लॉ कमीशन का फादर कहा जाता है। 1853 में ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस आईएएस वगैरह थी उनमें ओपन कंपटीशन लेके आए। 1854 में मैकाले कमेटी बनी सिविल सर्विसेज की, और यही लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इन्होंने एक न्यू पोस्ट ला दी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जिसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर होते थे। पावर चला गया क्राउन इंग्लैंड के पास। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कहा गया वाइस राय। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कनिंग ही था, और पहला वाइस राय भी कनिंग ही था। और जो 1800 और जो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बने थे, पिट्स एक्ट के तहत 1784 में, उनको 1858 वाले ने एबोलिश कर दिया था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मार्ले मिंटो वाइस राय था, मार्ले सेक्रेटरी था। लास्ट वाला होता है वो वाइस रॉय, पहला सेक्रेटरी। मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल कहा जाता है, क्योंकि यही रिजर्वेशन लेके आए थे वोट्स के अंदर। सत्येंद्र सिन्हा फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी, लॉ कमेटी के लॉ मेंबर भी थे ये, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी उसके मेंबर थे। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये डायरी के लिए आए प्रोविंसेस में, और इन्होंने प्रोविंसेस में डायरी के लिए आए और सेंट्रल में बाई कैमरल लेके आए गए थे। वोटिंग ऑफ वुमेन्स को इन्होंने अधिकार दे दिया था। और फिर जो 1909 में पहली बार इलेक्टोरल वोटिंग हुई, वो कम्युनल इलेक्टोरल दिए थे, उनको इसने एक्सटेंड कर दिया सिख, एंग्लो यूरोपियन, इंडियन और क्रिश्चियन को। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसके दौरान ऑल इंडिया फेडरेशन पार्टी बनी थी। रेजिड्यूरी पावर गवर्नर जनरल को सौंप दी गई थी। डायर की ख़त्म कर दी थी और ऑटोनॉमी स्थापित हो गई थी। डायर की सेंटर में आ गई थी, बाई कैमरल में प्रोविंसेस में आ गई थी। रिजर्व सीट थी SC/ST के लिए प्लस वुमेन एंड लेबर के लिए। RBI कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ। फेडरल कोर्ट 1937 में बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947, जिसको पार्टीजन प्लान भी कहा जाता है, जो माउंटबेटन लेके आए। इन्होंने जो सेक्रेटरी आया था 1935 में, उसको ख़त्म कर दिया, और माउंटबेटन खुद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया बन गया था। फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय कॉमनवेल्थ के लिए, साइंस एंड रिसर्च के लिए, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, इन्फो एंड ब्रोकर मिनिस्टर स्टेट के जितने भी थे वो सब वल्लभ भाई पटेल संभाल रहे थे। जॉन मथाई अपने रेल एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर थे। सोमंग चेट्टी थे फाइनेंस मिनिस्टर अपने। अमृता कौर हेल्थ मिनिस्टर थी। SP मुखर्जी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे। VN गोडगिल वर्क माइंस एंड पावर के मिनिस्टर थे। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे। अब समझते हैं यहाँ पे 1934 कॉन्स्टिट्यूशन 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वर्बल डिमांड की थी अमन रॉय ने। फिर 1935 में ऑफिशियल डिमांड रखी कांग्रेस ने। 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस। 1940 में अगस्त ऑफर लेके आए थे, जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया था। अगस्त ऑफर एक्सेप्टेड कि भाई हम तुम्हें
कॉन्स्टिट्यूशन बना लेने देंगे, ये अगस्त ऑफर था, बट रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ML लिथगो कमीशन। मोतीलाल नेहरू 1942 में फिर क्रिप्स प्लान आया, जिसका रिजल्ट था, जिसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हो बट रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। इसके रिजल्ट क्या हुआ कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसके रिजल्ट में क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। फिर 1940 को कैबिनेट मिशन लेके आए। कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके अंदर लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर इसके हेड थे। फिर 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुई, बॉयकॉट बाय मोतीलाल नेहरू एंड डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। फिर 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट हेड बना दिया गया। वाइस चेयरमैन थे, ये याद रखना है, वाइस चेयरमैन SC मुखर्जी प्लस VT कृष्णाचारी, ये दोनों याद रखना है। फिर 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू 1935 में वो 30 में वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे, वही यहाँ पे इसको रिजोल्यूशन को मान लिया गया। फिर 2 सितंबर 1946 को इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। 1949 में 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 2015 से। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर दिया गया था 1949 को। 1950 284 जनों ने साइन किया था, जिसमें 15 वुमेन थी। 24 जनवरी को सॉन्ग और एंथम एक्सेप्ट कर लिए गए थे। फिर 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हो गया था। 28 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग थी सुप्रीम कोर्ट की एंड 25 अक्टूबर से 21 फरवरी 1951 इलेक्शन हुए थे। सबसे पहले ये सीक्वेंस याद रख लो, कैबिनेट मिशन आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 को बनी, जिसमें से 389 मेंबर थे। ब्रिटिश इंडिया से 296, प्रिंसली स्टेट से 93, जिसने गवर्नर प्रोविंस से 292 थे। चीफ कमिश्नर 4 थे, जिसका ABCD अजमेर बूंदी शायद और चित्तौड़गढ़ दिल्ली ऐसे ही था। मोतीलाल नेहरू मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, इसलिए 299 सीट बच गई। 1947 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्सेप्टेड हो गया था। 3 जनवरी को माउंटबेटन प्लान आया, जिसने डिवाइड की बात की थी। फिर 22 जुलाई को फ्लैग एक्सेप्ट कर लिया गया था। 15 अगस्त को पावर ट्रांसफ़र हो गई थी। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बैठ गई थी और क्लीमेंट एटली आया था इसमें। उस समय 1940 में इंग्लैंड का वो हेड था, क्लीमेंट एटली। कॉन्स्टिट्यूशन 11 सेशन हुए थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 64 लाख रुपए, 395 आर्टिकल और 8 इसके अंदर शुरू में वो थे। एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल है और नंदलाल बोस इल्यूमिनेट किया था इनको, और प्लस BR सिन्हा ने डेकोरेट किया था। हिंदी में भी लिखा वसंत कृष्ण विद्या ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हमने क्या क्या लिया है, फेडरल लिया है, गवर्नर का जुडिशरी लिया है, PCS पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स लिए हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, सिटीजनशिप लिया है, कैबिनेट बाई कैमरलिज्म, कैग और एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिट और मार्शल लॉ लिया है। ब्रिटेन से USA से हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज और प्रीएम्बल लिए हमने, और वाइस प्रेसिडेंट। आयरलैंड से DPSP लिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन लिए और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा। कनाडा से हमने सेंटर स्ट्रॉन्ग प्लस पावर सेंटर के पास जाता, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट और आर्टिकल 143। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, सीटिंग ट्रेड और कॉन्करेंट लिस्ट लैंग्वेज। USSR से हमने फंडामेंटल ड्यूटी एंड जस्टिस लिया, जस्टिस 3 तरह के होते हैं। फ्रांस से हमने क्या बोला, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से हमने इलेक्शन ऑफ राज्यसभा प्लस अमेंडमेंट फ्री में दे रहा था, ये ले लिया। जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है, ठीक है। और
आईडी कार्ड का है, किसने कहा है कि एन पलकेवाड़ा ने। आईडी कार्ड का हॉरोस्कोप का है कि एम मुंशी ने। ठीक है। स्टेट और ड्यूटी, आर्टिकल 1 में स्टेट का नेम है, सेकंड में न्यू स्टेट कैसे जनरेट कर सकते हैं, थर्ड में एडिट नेम या फिर उसकी बाउंड्री, थर्ड फोर्थ में लॉ अंडर आर्टिकल 203 नल एंड वॉइड। सिटीजनशिप 5 से कह रहे हैं, 5 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू तब सिटीजनशिप 5 के अंदर। छठे में जो पाकिस्तान से इंडिया गए, जो इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर अगेन वापस आ गए, उनके लिए आर्टिकल 7 में अंदर है। और 8 में इंडियन ओरिजिन सिटीजनशिप 8 में। 9th में अनदर कंट्रीज की सिटीजनशिप अगर लेता है तो ख़त्म हो जाती है वो। 10th में सिटीजनशिप के राइट। 11 में पार्लियामेंट में एक लॉज फॉर सिटीजनशिप। टेक 5 मेथड से हम टेक कर सकते हैं, गिव 3 मेथड से दे सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स है नॉट ऑब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड हैं। 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। 13 लॉ इनकन्सिस्टेंट्स अंडर फंडामेंटल राइट। लॉ जो फंडामेंटल राइट को कमज़ोर करती हैं वो नल एंड वॉइड हो सकती है। सबसे पहले आता है इक्वलिटी। 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ में 15 भेदभाव नहीं कर सकते, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। 16 में ही अपने को SC/ST का रिजर्वेशन दिया गया है। 17 में इंटचेबिलिटी। 18 में हम टाइटल्स जितने भी उनको रद्द कर सकते हैं। फ्रीडम सांब्रो सीटिंग सीटिंग करके राइट टू स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन बना सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और रोम और कहाँ पे भी रिसाइड कर सकते हैं। रिसाइड और ओ का सांब्रो और रिसाइड कर दिया तो ऑफिस अपोज कुछ भी कर सकते हैं अपन। नहीं ओ से पता नहीं, देखना पड़ेगा। 21 में 19 से होएगा। 20 में कन्विक्ट ऑफ ऑफेंस सज़ा बाई लॉ होगी, 2 बार सज़ा नहीं हो सकती, सेल्फ गवाही नहीं हो सकती। 21 वो आर्टिकल 21 राइट फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम लिबर्टी राइट ऑफ लिबर्टी। 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन के अंदर जो भी है वो रात को अरेस्ट नहीं कर सकते, वो सब एक्सप्लॉयटेशन। 23 ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग। 24 में चाइल्ड लेबर। और 1891 में फैक्ट्री एक्ट आया था, जिसने क्या किया था 6 से 14 साल के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। रिलीजियस में 25 प्रोपोगेट, कोई भी अपना रिलीजन प्रोपोगेट कर सकता है। 26 के तहत वो अपना मैनेज और रिलीजियस अफेयर कर सकता है। 27 में उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 28 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है वो, बट सरकारी स्कूलों में नहीं कर सकता एजुकेशन अपने धर्म की। DPSP को नोबल फीचर का है BR अम्बेडकर जी ने। सोशल एंड इकोनॉमिकल फॉर डेमोक्रेसी, पॉजिटिव राइट्स हैं ये, और कराची रिजोल्यूशन में इनको पास किया गया था। 38 वेलफेयर ऑफ मिनिमम इनइक्वालिटी स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। 39 जो कि फॉलो किए जाने चाहिए स्टेट से। LDC गोज टू PSC। LDC लिवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। इक्वल पे, हेल्थ, चाइल्डहुड डेवलपमेंट। LDC गिव लीगल एड 39A। 40 के अंदर पंचायत आ गई। 41 के अंदर वर्क एंड एजुकेशन आ गया। 42 के अंदर ह्यूमन कंडीशन मैटरनिटी लीव आ गया। 43 के अंदर वेजेस आ गया। पार्टिसिपेशन 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। 42 4 UCC आ गया। 44 अर्ली चाइल्डहुड केयर बिलो 6 ईयर आ गया। 46 SC/ST को देखभाल इंटॉक्सिकेंट बंद करो एंड न्यूट्रिशन लेवल। 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हो गया। 48B के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करो। 49 में मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करो। 50 के जुडिशियरी सेपरेट है। 51 इंटरनेशनल पीस। LDC एक LDC था। LDC गया पंचायत में 40 में। पंचायत में वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो लोगों को काम ही नहीं है, तो उसने आर्टिकल 41 में लोगों को वर्क और एजुकेशन दी। फिर वर्क के लिए उन्हें एक ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड की और लड़कियों को लेडीज़ को मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की 42 के अंदर। अब वो काम कर रहे हैं। 43 में उन्हें वेजेस दे दिया। वेजेस उनको प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसके लिए उन्होंने पार्टिसिपेट एक सोसाइटी बना दी जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देखभाल कर सकते हैं खुद की कि उनको वेजेस मिल रहा है नहीं मिल रहा। 42th अमेंडमेंट 1976 के तहत। फिर LDC ने क्या किया, यूनियन सिविल कोड UCC कोड लेके आया 44 के अंदर। अब वो बड़े लेवल पे काम करने लग गया। अब वो 45 में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर बिलो 6 साल के
उसने कह दिया कि भाई जो बच्चे हैं 6 साल से कम के उनको केयर होनी चाहिए। फिर 46 के अंदर उन्होंने बताया SC ST के बच्चों की थोड़ी कुछ ज़्यादा ही केयर होनी चाहिए। 47 में उनके जो बाप दादा थे वो दारू वगैरह पीते थे, तो उन्होंने इंटॉक्सिकेंट बंद कर दिया और SC ST के बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल राइज कर दिया। 48 में उनको न्यूट्रिशन राइज करने के लिए एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कर दिया ताकि दूध दाद अच्छे से पिए। 49B में उन्होंने कहा गया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करो। 48B में, अब 49 में और बड़े काम करने लग गया वो देश के धरोहर प्रोटेक्ट करने लग गया। अब 50 में उसने कह दिया कि जुडिशियरी सेपरेट है, और 51 में तो सबसे अलग ही लेवल पर चला गया इंटरनेशनल पीस। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। 52 से लेके 62 तक है प्रेसिडेंट। प्रेम प्रेम ट्रैक पे ट्रैक चलना है सो कम ऑन इन टाइम। प्रेम ट्रैक पे चलना है सो कम ऑन इन टाइम। 52 प्रेसिडेंट। 53 एग्जीक्यूटिव का हेड होगा वो। 54 के अंदर क्या क्या इलेक्शन, उसका इलेक्शन। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, MP प्लस MLA पार्टिसिपेट करेंगे। 56 में टेन्योर उसका। 57 में री इलेक्शन। 58 में क्वालिफिकेशन 35 साल और लोकसभा के मेंबर बनने के लायक होना चाहिए। 59 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कब तक वो ऑफिस में रह सकता है। 60 में उसकी ओथ दिवा दी। 61 में इम्पीचमेंट, और जो कि USA से लिया गया US से। और 62 में उसका अगर उसका टर्म है तो 6 मंथ के अंदर उसको फिल करना चाहिए। फिर वाइस प्रेसिडेंट आता है 63 वाइस प्रेसिडेंट। 64 में उसे कहा गया कि चेयरमैन है राज्यसभा का। 65 में प्रेसिडेंट की सीट अगर वैकेंट है तो प्रेसिडेंट बनेगा कौन? वाइस प्रेसिडेंट। 66 में कहा गया इलेक्टोरल कॉलेज ऑल MP पार्टिसिपेट करते हैं उसकी वोटिंग के लिए, वो भी किसके? ऑल MP, सिर्फ MP राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के। 67 में उसका टेन्योर 5 ईयर। 68 में रिटायरमेंट वैकेंसी अगर खाली है तो कौन आएगा। 69 ओथ उसको कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। 70 में उसका डिस्चार्ज। 71 में मैटर रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अंडर सुप्रीम कोर्ट। 72 में पार्डन पावर ऑफ 226 में प्रेसिडेंट की है। 226 में गवर्नर की है। 73 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड प्रेसिडेंट 15% होने चाहिए। 74 फर्स्ट नोट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, कोई चीज़ पारित कर दी प्रधानमंत्री को, फर्स्ट में तो प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं होगा, सेकंड में प्रेसिडेंट बाइंडिंग होगा। फर्स्ट में बाइंडिंग 42th अमेंडमेंट का, सेकंड में बाइंडिंग 44th। ये हुआ था 1978 में और ये हुआ था 1946 में। 76 में अटॉर्नी जनरल के 1 2 3 4 अपॉइंटमेंट ड्यूटी सीट टर्म। अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। फिर 79 में आता है राज्यसभा, 79 में आता है पार्लियामेंट, ठीक है। 80 में आती है राज्यसभा। 81 में आता है लोकसभा। प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है पार्लियामेंट। और राज्यसभा में 1/3 एवरी 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। 78 में आता है कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इन दोनों को बीच में तालमेल बिठाएगा PM को लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट कहा है नेहरू ने। फिर 82 में डेलिमिनेशन कमीशन। 83 में हाउस का ड्यूरेशन क्या होगा। 84 में MP की क्वालिफिकेशन दी गई। 85 में सेशन, जिसमें बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, 3 सेशन है और 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप 6 मंथ का हो सकता है। फरवरी से अप्रैल बजट, मानसून जुलाई से अक्टूबर, विंटर नवंबर से दिसंबर। 88 में कहा गया MP एंड अटॉर्नी जनरल्स के राइट बताया गया है। 89 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 89 90 में रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन। 93 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। 107 में, ये ज़रूरी है, बिल की पासिंग सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट 6 मंथ तक नो रिएक्शन देता है तो वो बिल डेडलॉक की कंडीशन में चला जाता है। 108 जॉइंट सीटिंग। 109 मनी बिल
ओनली इन लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है और सभी बिल राज्यसभा लोकसभा कहीं से भी आ सकते हैं। 109 में ये बात कही है। 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल क्या होगी? इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, एलिटरेशन ऑफ टैक्सेस अगर होगा तो वो मनी बिल में काउंट होगा।